दोस्तों एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में क्लास 11th कॉमर्स की सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सभी छात्र इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करते हुए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों आपको पता ही है सामान्य निर्देश, इसको मैं छोड़ देता हूं। चलिए मैं डायरेक्ट इसका जो है क्वेश्चन की ओर चलता हूं। देखिए सबसे पहला सवाल आप यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पे लिखा है, दिया है कि निम्नलिखित में से किसमें पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। तो दोस्तों आपको पता होगा कि रोजगार में जो है यानी कि एम्प्लॉयमेंट में जो है पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्न में से किसे व्यापार की सहायक क्रिया की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खनन यानी कि मीनिंग। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलें। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि कच्चे माल को के माल में परिवर्तित करना कैसी उपयोगिता का सृजन है। तो इसका आंसर हो जाएगा रूप उपयोगिता, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि एकाकी परिवार में एकाकी व्यापार में जो है, याद रखेंगे यहाँ पे एकाकी व्यापार दिया गया है, एकाकी व्यापार में व्यापारी का दायित्व होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा असीमित यानी कि अनलिमिटेड होता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। तो दोस्तों ये सभी तो आप लोगों को ऑलरेडी मालूम होगा कि 1956 ईस्वी में जो है ये पारित हुआ था। याद रखेंगे 1956 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि एक फर्म में साझेदारों का न्यूनतम संख्या होती है यानी कि कितनी होती है। इसका आंसर यानी कि पार्टनरशिप जो है कितने होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 पार्टनरशिप होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल है कि सहकारी संगठन में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। तो सहकारी सदस्यों में जो है संगठन में जो है सदस्यों की संख्या 10 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि एक व्यवसाय को प्रारंभ करते समय कौन सा तत्व ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों इसमें जो है इसका सभी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। क्योंकि दोस्तों एक व्यापार, ठीक है याद रखेंगे, एक व्यवसाय को यानी कोई जो है रोजगार जो है ओपन कर रहे हैं, बिजनेस ओपन कर रहे हैं, उसमें जो है मुख्य तत्व में से ये है कि व्यवसाय का कौन सा चयन यानी कि व्यवसाय का चयन ये मुख्य है, व्यवसाय का पैमाना ये भी मुख्य है और व्यवसाय का स्थान होना चाहिए ये भी मुख्य है। इसलिए दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 8 का डी नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, दिया है कि एक फर्म को रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र कौन जारी करता है, यानी कि किसी भी फर्म का जो है सर्टिफिकेट जो है कौन इशू करता है। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा फर्मों का रजिस्ट्रार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कंपनी के उद्देश्य किसके द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पार्षद सीमिना नियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है 11 नंबर, दिया है निम्न में से कौन विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। तो इसका आंसर जाएगा महिंद्रा जो है ये विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी में से एक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। बाकी जितने भी है सभी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं और सिर्फ महिंद्रा जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन जो है डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 12 नंबर दिया है, निम्न में से कौन सी व्यावसायिक सेवा नहीं है। तो दोस्तों उत्पादन जो है एक व्यावसायिक संसाधन यानी कि व्यावसायिक नहीं है। ठीक है, व्यावसायिक सेवा नहीं है। चलिए अगला सवाल 13 नंबर दिया है, भारतीय रिजर्व बैंक स्थापित हुआ। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है कब स्थापित हुआ है, 1935 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 14 नंबर दिया है कि सार्वजनिक उपकरण की स्थापना का मूलभूत उद्देश्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेवा करना। ठीक है, ये इसको अच्छे से याद रखेंगे, प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये काफी VBI क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर दिया है कि अग्नि बीमा पॉलिसी वर्ष के लिए ली जाती है, यानी कि अग्नि बीमा पॉलिसी जो है कितने वर्ष के लिए जो है की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 वर्ष के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे 16 नंबर दिया है कि व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त खाता है। तो देखिए यहाँ पे 4 गो जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से जो है ये होगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि चालू खाता। ठीक है, यानी कि व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त खाता कौन सी होती है, वो होता है चालू खाता यानी कि करंट अकाउंट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
अगला सवाल है कि स्थान उपयोगिता प्रदान की जाती है, तो उसको कहते हैं परिवहन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। स्थान उपयोगिता प्रदान की जाती है किसके लिए? परिवहन के लिए। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल 18 नंबर दिया गया है कि डैश के अनुसार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, संपत्तियों का आदान प्रदान का संदेश वाहन कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? नमूनन एवं समर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि ई कॉमर्स ने व्यवसाय का क्षेत्र कर दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि ई कॉमर्स का प्रादुर्भाव होते हैं, तो इसका आंसर होगा प्रादुर्भाव हुआ है, तो इसका आंसर होगा 1970 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 21 नंबर दिया है सामाजिक उत्तरदायित्व है, तो इसका आंसर जाएगा कानूनी उत्तरदायित्व से अधिक विस्तृत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि ऑटोमोबाइल द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड को छोड़ना प्रत्यक्ष रूप से सहयोग करता है, इसका आंसर जाएगा वायु प्रदूषण को। ठीक है, यानी कि वायु प्रदूषण को, एयर पॉल्यूशन को जो है ये प्रदर्शित यानी कि सहयोग करती है प्रत्यक्ष रूप से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 23 नंबर है दिया है अंशों की हस्तांतरणीय व्यवसाय संगठन के लिए किस प्रारूप की विशेषता है, तो इसका आंसर जाएगा दोस्तों कंपनी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर दिया है निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त पूंजी की सीमा नहीं है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी कम पूंजी यानी कि लेस कैपिटल। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल 25 नंबर दिया है कि कंपनी के अंशधारी होते हैं, तो कंपनी के अंशधारी कौन होते हैं? वो होते हैं स्वामी यानी कि ऑनर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन दीर्घकालीन वित्त का स्रोत नहीं है, तो हुंडियां जो है ये दीर्घकालीन वित्त का स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि अंशों का लाभांश देना है, तो इसका आंसर जाएगा एक्सिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि ICICI की स्थापना कब हुई? ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड है, VBI है, इनको आप लोगों को अच्छे से जो है रट लेनी है। मैंने जिस तरीके से आपको पहले ही कहा कि इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन को आप कॉपी नोट कर लीजिए, क्योंकि इससे जो है इस वीडियो में बताए गए क्वेश्चन में से कई सारे क्वेश्चन जो है आपकी डायरेक्ट जो है बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो इसको अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। तो देखिए ICICI की स्थापना जो हुई थी वो 1955 ईस्वी में हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि GDR निर्गमित किया जाता है, तो इसका आंसर जाएगा डॉलर में। ठीक है, यानी कि ये जो है डॉलर में जो है निर्मित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सेवा क्षेत्र में लघु स्तरीय उद्योगों में विनियोग सीमा है, तो इसका आंसर जाएगा 2 करोड़। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि लघु उद्योगों को सरकारी सहायता प्रदान की जाती है, तो अनुदान द्वारा जो उसे सरकारी प्रदान की जाती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि लघु उद्योग विकास कोष की स्थापना किस संस्था के द्वारा किया गया, तो इसका आंसर जाएगा दोस्तों IDBI। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि माल की घर पर सुपुर्दगी की सुविधा प्रायः दी जाती है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे समझिएगा ये किसी भी माल की घर पर जो है, ठीक है, किसी भी यानी कि यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा है द फैसिलिटी ऑफ होम डिलीवरी ऑफ गुड इज जनरली प्रोवाइडेड, तो इसका आंसर दोस्तों ये हो जाएगा फुटकर व्यापारी द्वारा, यानी कि रिटेलर द्वारा जो है ये सारी चीज़ें जो है प्रदान की जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि नगद क्रय और उधार विक्रय करता है, तो कौन करता है? ये थोक विक्रेता व्यापारी करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं होलसेलर। ठीक है, यानी कि होलसेलर उसको कहा जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 35 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, तो लिखा है निम्नलिखित में से निर्माताओं का फुटकर संस्थान कौन सा है, तो इसका आंसर आएगा बहुसंख्यक दुकान यानी कि मल्टीपल शॉप। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर कि प्रति इकाई कम लाभ कमाता है, तो इसका आंसर आएगा थोक व्यापारी जो है यानी कि जो है होलसेलर जो है वो प्रति व्यक्ति जो है कम प्रॉफिट अर्न करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 37 नंबर दिया गया है कि भारत तथा चीन के मध्य होने वाला व्यापार है, तो उसको हम लोग कहते हैं विदेशी व्यापार, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला है कि जब आयात निर्यात की तुलना में अधिक
होगा तो व्यापार संतुलन होगा। तो क्या होगा वो संतुलन? प्रतिकूल संतुलन होगा। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी सही आंसर होगा, यानी कि प्रतिकूल। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोगों को याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये भी आई है, रिपीटेड क्वेश्चन भी ये पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 39 नंबर में, विदेशी व्यापार की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि प्रत्येक देश आत्मनिर्भर नहीं है, इसलिए जो है विदेशी व्यापार की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 40 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से माल के स्वतत्व का प्रलेख कौन सा है? तो इसका आंसर जाएगा जहाजी बिल्टी। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है सही आंसर होगा। दोस्तों बिजनेस स्टडी के जो है मैंने 40 क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं, 40 क्वेश्चन आप लोगों को जो है पूरे के पूरे याद कर लेनी है, रट लेनी है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको जो है बोर्ड की परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों आप इसको अच्छे से जो है रिपीटेड कर लीजिएगा, रिविजन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करते हुए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जो है आप सबों को मिल